बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 100 MCQs आज का जो स्कूल लीडर टेस्ट हुआ है फ़ेज़ 2 का, और 100 रेफरेंसेस इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। जहाँ पे भी ज़रूरत हो रेफरेंस मौजूद होगा। इफ़ ही हैड नोन दैट कंप्लीट दिस सेंटेंस। डियर यहाँ पे दो सेंटेंस सही हो सकते हैं, ए और बी। ही वुड ये सेकंड कंडीशन सेंटेंस है। डियर हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम टेस्ट करते हैं फिर उनके MCQs न सीखते हैं न देखते हैं, और यही चीज़ें बार बार रिपीट होती है। तो इस टेस्ट को दोबारा देखने का मतलब सीखने की कोशिश भी करना। तो ये सेकंड कंडीशन सेंटेंस है, लेकिन बी ऑप्शन में ही वुड डिसाइड लिखा हुआ है और ए ऑप्शन में ही वुड हैव डिसाइडेड, यानी थर्ड फॉर्म भी लिखना चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। डियर MCQs नंबर 2, which specific word is are used in the present perfect tense to show time of action, since and for। डियर सीन्स यूज़ होता है जब टाइम फिक्स होता है, फॉर यूज़ होता है जब टाइम फिक्स नहीं होता। MCQ नंबर 3, ही इज़ ड्रिंकिंग मैंगो जूस, आइडेंटिफाई द मेन वर्ब। तो यहाँ पे डियर मेन वर्ब है इज़, और तो डियर यहाँ पे मेन वर्ब सही ऑप्शन है नन ऑफ दिस, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पर ड्रिंकिंग है और वो ऑप्शन में मौजूद नहीं है। द कैट इज़ लिकिंग इट्स पॉज, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन टाइप ऑफ प्रोनाउन। तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है। इट्स पास्ड उनके पंजे, उनके पंजे। अल्लाह की रस्सी को तामने से मजबूत होता है। इतिहादी मिली, इतिहादी मिली अदल मुआशरा मल्क, ये बहुत छोटी चीज़ है। इतिहादी मिली मीन जितने भी उम्मत मुस्लिमा है ये अल्लाह ताला की कुरान मजीद पे अमल करने से मजबूत हो सकते हैं। 6 नंबर, खाली जगह की रूह से जो शख्स किसी खुराक को 40 दिन तक ज़ख़ीरा करे तो वो अल्लाह से बरी और अल्लाह ताला उससे बरी होता है। तो डियर ये असल में हदीस है, लेकिन मसला ये है कि ये हदीस है या हदीस से कुदसी है। तो जो हदीस मुस्लिम और ये जो बड़े किताबें हैं हदीस के, तो उससे आया हो, तो ये उनसे नहीं आया है, इस वजह से ये सिर्फ हदीस कुदसी नहीं है। डियर आप ये देख सकते हैं कि जो शख्स 40 दिन तक ग़िज़ा ज़रूरत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है वो अल्लाह से बरी और अल्लाह उससे बरी होता है। तो ये कंज़ुल आमाल से लिया गया है। तो ये बुखारी मुस्लिम शरीफ से नहीं लिया गया है, ये सिर्फ हदीस है, हदीस कुदसी नहीं है। 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ Px इज इक्वल टू x³ - 7x - 6। तो डियर इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए x इज इक्वल टू 1 पुट कर ले, अगर 0 आ गया तो ये फैक्टर है। फिर x इज इक्वल टू -2 पुट करे, फिर अगर 0 आ गया तो ये फैक्टर है। फिर x इज इक्वल टू 2 पुट करे, इस तरह x इज इक्वल टू -3 पुट करे, जिस पर 0 आ जाए तो वो इसका फैक्टर है। आंसर ये है। डियर यहाँ हमने ट्राई किया है x इज इक्वल टू 1 पे, तो इससे आया है p और 1, तो 1 पुट किया है तो इससे -12 आया है। फिर हमने बी ऑप्शन पे ट्राई किया है x+2 जो कि बराबर है x इज इक्वल टू -2 के, तो इससे 0 आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, x+2 इज़ करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन। 8 नंबर MCQs, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, वेन डायग्राम, नॉन ऑफ दिस। तो डियर करेक्ट ऑप्शन है वेन डायग्राम। इसका वो दिखाता हूँ, रेफरेंस दिखाता हूँ, 8 और 9 का इकट्ठा। जाफर थॉट ऑफ अ नंबर, एडिड 3 विद इट, देन ही डबल द सम, ही गॉट 40, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर। तो ये दोनों देख लें। और डियर 8 नंबर MCQs ये है, वेन डायग्राम इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन सेट। ये दूसरा है, उन्होंने जो नंबर वो किया था, सोचा था, वो x था, उसमें फिर 38 किया था। जिस चीज़ में 38 किया उसका डबल 40 के बराबर है, तो 2x + 6, और इसको कैलकुलेट करें x इज इक्वल टू 17 बन जाता है। तो डियर MCQs नंबर 8 में है सी ऑप्शन, और MCQs नंबर 9 में है बी ऑप्शन 17। इफ़ अ रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट हेल्थ वेलनेस स्क्रीनिंग फॉर विजन, hearing or speech impairment or psychological or another specialized testing is a teacher rating। टीचर रेटिंग क्या होता है ये भी देख लें। डियर ये टीचर रेटिंग का मुकम्मल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ
कि टीचर रेटिंग किया है। कि जिसको भी तसल्ली करनी है वो स्क्रीनशॉट ले ले और एक एक वर्ड को सही पढ़ ले। ठीक है डियर। तो MCQ नंबर 10 में है टीचिंग रेटिंग 11 फॉर ईच कंटेंट एरिया द फर्स्ट स्टेप इज़ लर्निंग टारगेट परफॉर्मेंस आउटकम। ऑप्शन नंबर बी रेटिंग सिस्टम। देखो डियर 10 नंबर का यहाँ पे रेटिंग सिस्टम देखो, मतलब ये एक जगह से लिए गए हैं तकरीबन। रेटिंग टीचर रेटिंग और रेटिंग सिस्टम बाय विच टीचर कैन डिटरमाइन at which level of proficiency a student is able to perform a task or display knowledge of a concept। डियर 12 नंबर और 11 नंबर MCQs 10 और 12 आपस में मैचिंग करते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि 10 में टीचर रेटिंग ठीक है। मैंने आपको रेफरेंस दिखाया है, लेकिन वैसे आपको बताता हूँ कि कभी कभी ये एक जगह से MCQs लेते हैं। रेटिंग सिस्टम बाय विच टीचर, तो इसमें रोब्रक ठीक है। ऑप्शन डी वाला ठीक है, रोब्रक। ठीक है, इसका रेफरेंस दिखाता हूँ। 13 नंबर द टीचर ओनली हैज़ टू इंडिकेट वेदर आर नॉट सर्टन एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द परफॉर्मेंस। तो इसमें है एनसीडोटल अप्रोच, रोब्रिक एंड एनसीडोटल अप्रोच। 12 में भी ठीक है और 13 में भी ठीक है। और डियर इन चीज़ों के स्क्रीनशॉट लिया करें और आराम से पढ़ लिया करें। अरोबिक इज़ अ रेटिंग सिस्टम बाय विच टीचर कैन डिटरमाइन एट विच लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी अ स्टूडेंट इज़ एबल टू परफॉर्म अ टास्क और डिस्प्ले नॉलेज ऑफ अ कंसेप्ट। तो रोब्रिक ठीक है। एनसीडोटल MCQ नंबर 13 में भी ऑप्शन ठीक है। ये इन्वेस्टिगेशनल टेक्निक है इन विच इनफॉर्मल वर्ब रिपोर्ट्स ऑफ इंसिडेंट कैजुअली ऑब्जर्व्ड आर एक्सेप्टेड एज यूज़फुल इंफॉर्मेशन। तो डियर इसको आप भी पढ़ सकते हैं। मैंने MCQs तमाम लेक्चर से मैंने MCQs निकाले हैं, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये टू द पॉइंट MCQs नहीं है, ये बड़े बड़े किताबों से निकाले गए जो B.Ed के बुक्स हैं, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के या जिसके भी हो, लेकिन B.Ed बुक। तो डियर MCQ नंबर 13 में बी हो गया। नेक्स्ट, what are the key characteristics of portfolio assessment? It is done with teacher and students all together। ठीक है, it's only a collection of activity, it provides model of activity of teacher and students। तो A और C ऑप्शन तकरीबन ठीक है और ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कुड नॉट बी यूज एट सेकेंडरी लेवल, हाई लेवल्स पे क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कुड नॉट बी यूज़ नहीं होता। After failure of Cripps mission, the British government sent a mission of खाली जगह members of British cabinet to search for the possible solution of the Indian problems। 3 members को भेजा था। इन 3 MCQs का रेफरेंस देके 14, 15, 16 का। और डियर ये मुकम्मल डिटेल मौजूद है पोर्टफोलियो असेसमेंट का। इंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो, वर्किंग पोर्टफोलियो आर फॉर्मेटिव इन नेचर, दे अलाउ अ स्टूडेंट to demonstrate his or her ability to perform particular skill। For example, a working portfolio may include a collection of lab reports from over the course of the semester that highlight students improving ability to create a hypothesis। इसके बाद और ऊपर भी पढ़ लें तो इसमें ये तमाम चीज़ें गिवन है कि स्टूडेंट्स और टीचर का इकट्ठा जो कोलैबोरेशन है और काम करना है, तो इसे पोर्टफोलियो असेसमेंट कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आप आराम से पढ़ ले। डियर ये क्रिप्स मिशन जब 1942 में फेल हुआ था, तो आखिरकार 3 मेंबर पर मुश्तमिल, ये लास्ट लाइन देखें, द मिशन हैड 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स, लॉरेंस स्टैफर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर, इनको भेजा था ताकि ये मसला हल हो जाए और इंडिया को तकसीम किया जाए, जिस तरीके से भी हो ये मसला हल किया जाए। तो क्रिप्स मिशन के बाद ये वाले 3 बंदे आए थे। ठीक है, 17 नंबर MCQ 16 में हो गया 17 नंबर MCQs इन ऑर्डर टू मेक अवेयरनेस द इंडिया ऑफ मॉडर्न साइंस द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन 1857। यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टेब्लिश्ड इन मदारस कोलकाता एंड बम्बई। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है बम्बई।
डियर MCQs का पैटर्न यहाँ चेंज है, लेकिन आप मतलब खुद निकालें। इन 1857 यूनिवर्सिटी वाज सेटअप इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मदारस। ठीक है, बम्बई का ऑप्शन हमारे MCQs में नहीं है। डियर मैं कोशिश करूँगा कि 2-2 या 3-3 MCQs के बाद रेफरेंस दिखाऊं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, फिर आपके लिए भी देखना मुश्किल हो जाएगा। 18 नंबर, गटर इज़ अ डिजीज़, हम इसको गलहड़ कहते हैं। इज़ अ डिजीज़ इन विच द थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन नेक इन लार्ज रिजल्टिंग स्वेलिंग इन द नेक। गोइटर इज़, तो ऑप्शन बी ठीक है, मिनरल डिफिशियंसी डिजीज़, इसमें आयोडीन की कमी आ जाती है। 19 नंबर, द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच आर नॉट परमानेंटली अटैच्ड टू एंजाइम एंड मोस्टली डिराइव्ड फ्राम विटामिन्स आर कोएंजाइम। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंटिकल्स, तो करेक्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इन तीनों का वो मैं दिखाता हूँ आपको। टू माई डिलाइट एवरी वन अराइव्ड ऑन टाइम, तो इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? डिलाइट, प्लीजेंट, हैप्पीनेस, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो डियर 18, 19, 20 और 21 के वो देखिए सॉल्यूशन रेफरेंस। डियर मिनरल डिफिशियंसी या आयोडीन डिफिशियंसी इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ गोइटर। ये देखिए फंक्शन ऑफ निकल, निकल इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सम प्लांट एंजाइम, मोस्ट नोटेबली यूरियाज विच मेटाबोलाइज यूरिया नाइट्रोजन इनटू यूजेबल अमोनिया विद इन द प्लांट। और डियर ये देखिए, टू माई डिलाइट एवरीवन अराइव्ड ऑन टाइम, द वर्ड टाइम इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नाउन, तो यहाँ पे उन्होंने टाइम का जिक्र किया है कि टाइम क्या है। टाइम भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन हमारे MCQs में डिलाइट का जिक्र है। ठीक है डियर। डियर 22, आई वॉज वेरी टायर्ड, आई कुड नॉट जॉइन देम, चूज द अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस। ट्रांजिशनल डिवाइस वो होता है जो एक लाइन से दूसरे लाइन में मतलब ट्रांसफ़र करे। मैं तक का हुआ था, तो इसी असना मैं उनसे न मिल सका। मीन वाइल, ऑप्शन ए। द राइट सब्सटीट्यूट फॉर द फ्रेज टू कट ऑफ द हेड इज़। डियर दो चीज़ों का वो दिखाऊंगा रेफरेंस इकट्ठा, या 3 का। द राइट सब्सटीट्यूट फॉर द फ्रेज टू कट ऑफ द हेड, तो इसमें ऑप्शन सी ठीक है, इसका भी मैं रेफरेंस दिखाता हूँ। हाउ मेनी सिलेबल आर देयर इन द वर्ड मटेरियल, तो डियर इसको इस तरह पढ़ ले। में एक हो गया, टी 2, री 3, एल 4, 4 आवाज़ है, 4 बार आपने आवाज़ चेंज किया तो इस सिलेबल कहते हैं मैं टी री यल। ठीक है। When and whom put the matter of Pakistan interference in Kashmir at Security Council of the United Nations? डियर ये इंडिया ने रखा था on January 1st 1948, ऑप्शन सी करेक्ट है। What was the strength of the National Assembly Committee tasked with drawing the 1973 Constitution? 25 रेफरेंस इसका भी मौजूद है। महात्मा गांधी was the forebearer of नॉन वायलेंस ऑफ वायलेंस, महात्मा गांधी वायलेंस के ख़िलाफ़ था, तशद्दुद के ख़िलाफ़ था। 28 इसका तो पूरा तफसील दिखाऊंगा। तो डियर यहाँ पे चलते हैं 23 नंबर MCQs का, 25 नंबर MCQs का और 26 नंबर MCQs का रेफरेंस आपको दिखाता हूँ। डियर ये है डिकेपिटेट, सॉरी, अच्छा डियर ये है डिफिनीशन ऑफ टू कट ऑफ द हेड, तो इसको हम इससे डिकेपिटेट या जिस तरह प्रोनाउंस किया जाता है इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। डियर ये था इंडिया साठ रिजोल्यूशन ऑफ द इशू एट द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ऑन 1 जनवरी 1948। और ये डियर हेडेड बाई, ये 25 अफराद की कमेटी थी जिसको मोहम्मद अली कसूरी हेड कर रहा था और 24 मेंबर उसके साथ और थे, टोटल 25 थे।
फर्स्ट मीटिंग उनका अप्रैल 22, 1972 को हुआ था। डियर फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log 3 अंडर रूट x इज इक्वल टू 16। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 की पावर 8। इसका सोल्यूशन मेरे साथ है, वो दिखाता हूँ। 29 अ टाइपिकल कैपेसिटर इज in an MP3 player has C is equal to 2 farad C capacitance if charge of 5 microcoulomb is placed on the plate the voltage across the तो करेक्ट ऑप्शन है 50 वोल्ट। इसका भी वो दिखाता हूँ रेफरेंस। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज टेस्ला एंड न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी इसमें ठीक है। डियर वेरी सिंपल कैलकुलेशन है। 3 की पावर x को इस साइड पे ले जाए, 16 को x की पावर की जगह ले जाए, तो 3 के ऊपर जो अंडर रूट है वो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 16 से आता है 8 इज इक्वल टू x। तो ये करेक्ट आंसर है 3 की पावर 8। ये चेक कर ले, Q इज इक्वल टू CV, ये फार्मूला है। Q 5 माइक्रोकोलम और C 0.1 माइक्रोफेराड। तो 5 को 0.10 माइक्रोफेराड पे डिवाइड करें तो इसे आता है 50 वोल्ट। 31 अ ड्राइवर इज ट्रेवलिंग एट 18 मीटर पर सेकंड व्हेन ही सीज अ रेड लाइट अहेड डी एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड। डी एक्सेलरेशन मतलब आपके पास जो आंसर आएगा वो माइनस में होगा। रिक्वायर्ड फॉर ड्राइवर टू स्टॉप द कार एट इंटरसेक्शन इज इफ ही अप्लाई ब्रेक व्हेन ही इज ओनली 2 मीटर फ्रॉम द इंटरसेक्शन व्हेन ही सीज द लाइट। तो इसका सोल्यूशन देखें। तो डियर ये सिंपल कैलकुलेशन है। स्पीड गिवन है 18 मीटर पर सेकंड, डी एक्सेलरेशन मांगती है। ब्रेक लगाने के बाद वो 20 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। लास्ट वेलोसिटी वो होती है जब गाड़ी खड़ी हो जाती तो वो 0 है। VI तो गिवन है 18 है, 2A और S भी गिवन है। तो सिंपल कैलकुलेशन कर ले, इससे आता है -8.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 32 इल्म बयान की इस्तिलाह में जब कोई लफ्ज़ अपने मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि इसके हकीकी मानी भी मुराद लिए जा सके तो उसे कनाया कहते हैं। ये भी दिखाता हूँ। अदा जाफरी को इनके किस शायरी मजमूए पर अदबी इनाम से नवाजा गया? शहर दर्द से। इसका भी रेफरेंस दिखाता हूँ। अदबी इस्तिलाह में खाली जगह से मुराद ऐसी मालूमात तहरीरी जो ज़िंदगी के हक़ाइक़ और मसाइल पर अदबी अंदाज में लिखी गई हो। मजमून खाली जगह इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टूडेंट्स फेवरेट टीचर। रिलीफ, यहाँ पे 2 ऑप्शन टिक हो सकते हैं, फिलंथ्रापिस्ट एंड रिलीफ। लेकिन फिलंथ्रापिस्ट वो होता है, वो बंदा होता है जो भलाई के काम करते हैं, किस तरह करता है, पैसे खर्च करता है। रिलीफ वो होता है, वो टीचर होता है जो स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत डील लेता है, तो वो रिलीफ कहलाता है। Planning curriculum, organizing procedure and resourcing, arranging the environment to maximum efficiency, monitoring are the components of classroom management. Planning curriculum, organizing procedure and resources, organizing environment to maximum efficiency, monitoring are components of classroom management. 37 the खाली जगह is an instructional strategy engage students in active discussion about issues and problem inherent in practical application. lecture method, active method, case method, social method। तो active learning, ठीक है। इसमें एक्टिव लर्निंग इज़ एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी। खाली जगह इज़ अ ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक दैट वाज डिज़ाइन टू जनरेट अ नंबर ऑफ आइडिया फॉर द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। तो करेक्ट ऑप्शन है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो डियर इन MCQs के रेफरेंस देख लें, कहाँ से स्टार्ट किया था, 32 से। तो डियर एक ये है कनाया, ठीक है, जिसने पढ़ना है ये ले ले स्क्रीनशॉट। दूसरा रेफरेंस ये है, उनका शहरी मजमुआ शहर दर्द को 1968 में आदमजी अदबी इनाम मिला। डियर ब्रेनस्टॉर्मिंग भी पढ़ लें। इज़ अ मेथड ऑफ जनरेटिंग आइडियाज़ एंड शेयरिंग नॉलेज टू सॉल्व अ पार्टिकुलर कमर्शियल और टेक्निकल प्रॉब्लम। Dear 39, what are the disadvantages of problem solving method? It can load some wordly burdensome to students. It habituates the students to study non-stop. It cannot provide
It cannot provide students to gain scientific view and thinking. तो डियर बोथ ए एंड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वो तो है जिसमें मुकम्मल एनालिसिस करना होता है, काजेज़ ढूंढने होते हैं, ऑब्जेक्टिव ढूंढने होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम और बर्डन का सबब बनता है। 40 नंबर myelin sheets of neuron is broken at different interval is called nodes. Distance between nodes it's called option D Schwann cell. रेफरेंस दिखाता हूँ डियर, वीडियो लेंथी हो रही है तो इस वजह से थोड़ा 2-3 इकट्ठे दिखाए जाएंगे। Types of asexual reproduction in which organism divided into two equally parts and commonly color in unicellular organism like permission and amobia is called binary fission. No one knows who is he. कोई नहीं जानता कि वो कौन है, तो who is he यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और जो चीज़ ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की जगह आ जाए जो क्लास, उसे कहते हैं नाउन क्लास। ये मैंने कल बताया था आपको वीडियो में। 5 बुक्स ABCD एंड E आर प्लेस वन अबाउट द अदर, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बाद में दिखाता हूँ। डियर एक ये चीज़ हो गया, उस ब्रेक से लेकर इस ब्रेक तक का जो डिस्टेंस है इसे स्वान सेल कहते हैं। दूसरा ये MCQs है। नो वन नो हु he is. A noun class is a group of words that contain a subject and predicate of its own. तो ये इसका डिटेल है, लेकिन ये नाउन क्लास करेक्ट है। और ये डियर बाइनरी फिशन वाला देखें। इन दिस प्रोसेस आफ्टर स्प्लिटिंग पेरेंट सेल डू नॉट एग्जिस्ट एंड 2 न्यू ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट अंडरगो बाइनरी फिशन आर एमोबिया, परमेशियन एंड ये वाला। अच्छा डियर ये MCQs अब इंटरेस्टिंग है। 43, 45, 44। 5 बुक्स ABCD and E are placed one above the other but not necessary in the same order. E is above A. E A के ऊपर होगा, C B के नीचे होगा, E is above B and D. E is above B। तो डियर इसकी एक्सप्लेनेशन मैं खुद दिखाता हूँ। और डियर यही तरतीब है, ABCD, E is above A, C is below B, D is below C। तो टॉप बुक कौन सा बन गया? E वाला, ठीक है। विच नंबर इज़ द ऑड वन आउट? ऑड नंबर कौन सा है? तो डियर जो ऑप्शन गिवन है आप उसमें से देख ले, ऊपर वालों में से नहीं, जो गिवन ऑप्शन है तो उसमें C वाला ऑप्शन ऑड नंबर है। ये वो ऑड नहीं है कि 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये वो ऑड होता है कि बाकी से मुख्तलिफ होता है। लेकिन यहाँ पे ABCD ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन सबका इवन है और C का ऑड है। 45 नंबर MCQs, इसमें 5 किलोमीटर ठीक है। अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, इसका मैं सलूशन समझाता हूँ। ये MCQs हैं। एक बंदा अपने घर से 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर नॉर्थ से 2 किलोमीटर इस साइड पे आ जाता है, फिर 1 किलोमीटर वापस आ जाता है, फिर 5 किलोमीटर आगे जाता है। तो देखिए डियर 1 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर तो ये 6 किलोमीटर बन जाता है, ठीक है। सॉरी मैंने 5 किलोमीटर बताया था, ये 6 किलोमीटर बन जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है 6 किलोमीटर। आप उस सॉल्यूशन से स्क्रीनशॉट लेकर इसको खुद सॉल्व करें। द खाली जगह थ्योरी क्लेम्स नो लीडरशिप स्टाइल इज़ बेस्ट इन ऑल सिचुएशन। करेक्ट ऑप्शन कंडेंसी थ्योरी क्लेम्स नो लीडरशिप स्टाइल इज़ बेस्ट इन ऑल सिचुएशन। इसका भी रेफरेंस देख ले, लेंथी है लेकिन आप लोग डियर कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप्स are based on variable related to the environment and particular surrounding of organization, ठीक है। best suited देखो particular style of leader which best suited for the situation, ठीक है। it might also determine, ये सेकंड लाइन को देखो, it might also determine, थर्ड लाइन को देखो, particular style of leader which best suited for the सिचुएशन, ठीक है। इस तमाम पैराग्राफ को पढ़ लो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कंटिजेंसी थ्योरी क्या कहती है लीडरशिप के बारे में।
47 खाली जगह power is a power of formal position in the office and form the organization hierarchy of authority. तो डियर करेक्ट आंसर है legitimate authority. It is a formal authority of person due to their position in an organization. ठीक है डियर, ये देखिए दोबारा, तो करेक्ट ऑप्शन है legitimate power is a power. 48 द खाली जगह strategy used to value the leadership technique, return on investment. Center for creative leadership is the strategy used to value the leadership technique. 48 number, the correct knowledge of what work you want men to do and then you make sure that they do their jobs the बेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे, द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, इसे कहते हैं आर्ट ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है डियर इसका पूरा पैराग्राफ मेरे साथ मौजूद है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी एक्टिविटीज़ that are intrinsically motivated? Activities pursued as challenge, activities in which learners feel like they have a sense of control. ऑप्शन बी, वो इंट्रेंसिक, वो ये एक एक्सट्रेंसिक मोटिवेटिव होते हैं जिस पर बाहर से दबाव होता है या बाहर से आपको कोई रिवार्ड पेश करे तो इसे भी एक्सट्रेंसिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं. लेकिन इंट्रेंसिव वो होता है जो आप ख़ुद अपने अंदर के अपने मोटिवेशन, अपने जज्बात जज्बात की वजह से कोई काम करे तो इसे कहते हैं एक्टिविटीज़ इन विच लर्नर फील लाइक दे हैव अ सेंस ऑफ कंट्रोल, कि वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कर ले. Read the passage below and answer question 51 to 55. A, B, C, D, E, F and G are sitting along a circle facing at the center and are playing card. E is the neighbor of A and D. G is not between F and C. F is on the immediate left of A. Dear बहुत ज़्यादा आसान MCQs है. 51, 52, 53 एंड 54 नंबर मैं आपको दिखाता हूँ इसका कंप्लीट सोल्यूशन. बहुत इजी है. 55 बस ये टेस्ट में थोड़ा टाइम ज़्यादा मांगती है. डियर ये तो क्वेश्चन हो गया, ये तो क्वेश्चन है जो आप लोगों ने देखा. इस तरह बेटे हैं कि F इज़ अ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, F A की इस साइड पे है. G इज़ नॉट बिटवीन F एंड C, ये भी आप देख रहे हैं. E इज़ नाइबर टू A एंड D, E A और D का नाइबर भी है. तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा था हु आर नाइबर ऑफ बी. तो आप डियर देखें एफ़ एंड सी बी के नाइबर है. ठीक है, एफ़ एंड सी अपने साथ नोट करें, फिर वहाँ पे आंसर लगाएंगे. 23 में विच पेयर गिवन बिलो हैज़ द सेकंड पर्सन सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द फर्स्ट. टू द राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन कौन है? टू द राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन तो ए है. इसके राइट को इमीडिएटली कौन बेटा है? ई बेटा है. ठीक है, ये 23 हो गया. अब 24 को देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पर्सन सिटिंग एडजस्टेंट टू ईच अदर फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट इन ऑर्डर एज गिवन. तो जो ऑप्शन गिवन है कहते हैं कि इसमें कौन लेफ़्ट से लेकर राइट की तरफ आप आ जाएं, लेफ़्ट से राइट की तरफ अपने लेफ़्ट और राइट को सेट कर ले. तो उस साइड पे जब आ रहे हो तो गिवन ऑप्शन में ई डी जी ऐसे है कि वो इकट्ठे बैठे हैं. ठीक है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एफ़. आप बताएं एफ़ का पोजीशन क्या है? टू इमीडिएट लेफ़्ट ऑफ ए. तो टू इमीडिएट लेफ़्ट ऑफ ए करेक्ट ऑप्शन है. सॉरी, टू इमीडिएट लेफ़्ट ऑफ राइट बेटा है. ओके, एफ़. बी ऑप्शन है टू इमीडिएट राइट ऑफ बी. तो इमीडिएट राइट ऑफ बी. सेकंड टू द राइट ऑफ सी. तो देखिए डियर ए ऑप्शन में है टू इमीडिएट लेफ़्ट ऑफ ए, ये करेक्ट है. बी में है टू इमीडिएट राइट ऑफ बी, ये भी करेक्ट है. सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में सेकंड नंबर पर बेटा है, ये भी ठीक है. तो ए बी सी तो आप लगा नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि डी आपको लगाना होगा, नन ऑफ दिस. तो डियर ये हो गए आपका 51 नंबर MCQs, आपका 52 नंबर MCQs हो गया, आपका 53 नंबर हो गया, आपका 54 नंबर हो गया और आपका 55 नंबर हो गया. अच्छा ये वाला मैंने नहीं दिखाया. व्हाट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द पेयर सेटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर.
और डियर ये वाला MCQ 55 मैंने हल नहीं किया है, ये मुझसे रह गया है, लेकिन आप लोग वो सर्कल लाए और इसमें से जो एडजेसेंट नहीं बैठे हैं तो उसमें से एक करेक्ट कर लेते। ये तो बिल्कुल सिंपल है। CO प्लस H2O और CO2 प्लस H2 बना है। तो डियर ये CO और H2O का जो कंसनट्रेशन गिवन है CO प्लस H2 का भी गिवन है, ठीक है। CO प्लस H2 का जो कंसनट्रेशन गिवन है वो वाला डिवाइड कर ले CO प्लस H2O वाले बांधे H2O वाले पर। तो ये किस तरह करोगे देख लेना। और यूनिट इसकी होगी नॉन यूनिट, इसके ये यूनिटलेस होगा, इसकी यूनिट नहीं होगी तो 6.25 इसमें ठीक आ रहा है। देखें डियर ये सोल्यूशन है। CO प्लस H2 का जो कंसनट्रेशन है वो मल्टीप्लाई करें और CO2 प्लस H2 का जो कंसनट्रेशन है वो भी मल्टीप्लाई करें और उस पर डिवाइड करें। ये दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों कंसनट्रेशन है, यूनिट्स कट हो जाते हैं और ये 9 यूनिट के साथ 6.25 आ जाता है। 57 heterocyclic hydrocarbon are those cyclic hydrocarbon in which at least one member is other than carbon in the ring. Which one of the following is heterocycle hydrocarbon? pyridine, anthracene, naphthalene, xylene। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई मेंबर शामिल हो तो वो वाला हेट्रोसाइक्लिक कहलाता है। तो वो कौन सा वाला है डियर? ये वाला सेंटर ऑफ क्रिएटिव लीडरशिप। ये वाला MCQ अगर किसी ने देखना है जो भी ऑप्शन था तो वो इसको देख ले। देखिए डियर, एथरासीन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, पायरिडीन में कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, और वो वाला जिसमें एक हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अदर मेंबर हो तो इससे हेट्रोसाइकल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। इस तरह जो नेफ्थलीन है वो C10H2 उसमें भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, ज़ाइलिन में भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो करेक्ट ऑप्शन है पायरिडीन। 58 द फार्मूला मास ऑफ FeNO3/2 इज़ अबाउट। तो डियर आयरन का एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का ये प्लस कर ले तो इससे 179 पॉइंट समथिंग आता है, तो 180 कन्फर्म है। सोल्यूशन दिखाता हूँ। मोनोमीटर मेजर प्रेशर ऑफ गैसेस on the isotopes used in smoke detector and for the determination of oil wells where it will be drilled is तो ये है एमेरेशियम 241 C ऑप्शन। पार्ट 1 में मैंने D बताया था, लेकिन वो सिर्फ वॉल डिगिंग में यूज़ होता है, स्मोकिंग डिटेक्टर में यूज़ नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन C है। Which one of the following sets of atom have the lowest electronegativity value? तो डियर पोटाशियम, सोडियम और लिथियम, ऑप्शन C करेक्ट है। फ्लोरीन ऑक्सीजन, क्लोरीन ब्रोमीन और फ्लोरीन नाइट्रोजन इसका बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू C ऑप्शन। तालिबान एंड US signed a historic peace agreement on 29 February 2020। ये भी पार्ट 1 में मैंने रेफरेंस दिया है। Which country has the most post offices in the world? इंडिया। करेक्ट ऑप्शन है C। डियर जिसको ये 52 का सोल्यूशन नहीं आता वो देख लें। डियर ये फार्मूला मास है FeNO3 का, तो Fe का 55 है, नाइट्रोजन का 14 है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन का 3 है जिसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह ये कैलकुलेशन आप कर ले तो 179.02 आता है। इसके अलावा डियर ये वो अमेरेशियम 241 का वो है रेफरेंस है, ठीक है। स्मोक डिटेक्टर्स भी है और वेल डिगिंग में ऑयल का जो वेल है लॉगिंग एप्लीकेशन उसके लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिटेल है कि किस तरह कम होती है। ये लास्ट जो 3 लाइन्स है आप इसको पढ़ सकते हैं कि ये जो पढ़े हुए चीज़ें हैं मतलब बार्स सॉरी ग्राफ, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है और कॉलम में जो ही आप नीचे आ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, ठीक है। A photograph 64, a photograph measuring 7.5 centimeter by 3.25 centimeter is to be enlarged. If the enlargement of the long side is 10.5 centimeter, what is the length of the shortest side? तो लेंथ कितना आता है देखिए,
डियर ये पिक्चर है 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 3.25 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इसकी रेशो ले ले 7.5 और प्रेजेंट का जो विड्थ है 3.25। अब अगर इसकी लेंथ 10.5 की जाए तो विड्थ कितना बढ़ जाएगा? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है कि जितना लेंथ बढ़ेगा उसके साथ उसकी निस्बत से विड्थ भी बढ़ेगा। तो 7.5 और x को आपस में मल्टीप्लाई किया, 10.5 और 3.25 को आपस में मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड्स को 7.5 पे डिवाइड किया, आपके पास आ गया 4.55। 65 a clock seen through a mirror reads 3:15। व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम? तो करेक्ट टाइम है 8:45। ठीक है, इसका रेफरेंस दिखाता हूँ। विच इज़ द आड वन आउट? पैंथर, जंगूर, जेकाल, टाइगर। तो डियर जेकाल के अलावा बाकी तमाम टाइगर की टाइप्स है। जेकाल गीदड़ को कहते हैं। विच वर्ड डज नॉट लॉजिकली बिलोंग इन द लिस्ट बिलो? ग्लांस, एंकर, चार्ज, कैसीनो। तो डियर यहाँ पे देखें, एंकर किससे बना है? ग्लांस के जो दरमियानी दो चीज़ें हैं ए एन, इससे एंकर स्टार्ट हुआ है। एंकर ग्लास के ए एन से स्टार्ट हुआ है। चार्ज किस चीज़ से स्टार्ट हुआ है? चार्ज एंकर का जो सी एच है दरमियान में, उससे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कैसीनो किस चीज़ से स्टार्ट हुआ है? चार्ज की सी से। चार्ज का जो सी है उससे कैसीनो स्टार्ट हुआ है। अब देखें कैसीनो के बाद कौन सी चीज़ स्टार्ट होगी? तो कैसीनो के बाद पॉसिबल है कि कैसीनो स्टार्ट हो जाए दोबारा, एंकर स्टार्ट हो जाए क्योंकि कैसीनो के अंदर जो ए है, लेट सपोज, या चार्ज स्टार्ट हो जाए क्योंकि सी है। लेकिन ग्लास तो स्टार्ट नहीं हो सकता ना कैसीनो के बाद। तो ग्लास यहाँ पे करेक्ट है कि कौन सा लफ्ज़ नहीं आ सकता। एमसीक्यूज़ में ये कहा गया है। फीटा आर द गवर्निंग बॉडी ऑफ व्हाट स्पोर्ट? आर्चरी, फुटबॉल, स्नोकर, हॉकी। तो ये है डियर स्पोर्ट ऑफ आर्चरी। ठीक है। 69 वेयर वाज आइसक्रीम इन्वेंटेड? आइसक्रीम इन्वेंटेड इन चाइना। विच टू वर्ड्स दैट साउंड्स alike बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली मीन्स स्लेक रिक्वायर्स? ठीक है। तो डियर एज कंपेयर टू अदर, थ्रो। ठीक है, बी वाला ऑप्शन, जो कि आवाज़ एक जैसा है और स्पेलिंग चेंज है। ABCD is related to OPQR in the same way as WXYZ is related to। इसका सोल्यूशन देखें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ABCD के दरमियान OPQR जो स्टार्ट हुआ है ना, इसके दरमियान 10 अल्फ़ाबेट का आर्डर फ़र्क है। तो WXYZ और KLMN के दरमियान 11 अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है। तो 10 के बाद 11, तो इस वजह से WXYZ के बाद क्या आया है? KLMN। 72 हाउ ओल्ड इज़ जमाल इफ़ इन 8 ईयर टाइम ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 20 ईयर एगो? तो करेक्ट आंसर है 48 और सोल्यूशन देखिए। लेट एज ऑफ जमील इज़ x। 20 ईयर पहले x - 20 था। गिवन कंडीशन क्या है? x + 8 बराबर है 2 × x - 20। ठीक है। सेकंड टाइम इफ़ ही वाज 20 एज। तो इसका सिंपल कैलकुलेशन कर ले और इससे आ जाता है, सिंपल कैलकुलेशन है, 2 को x - 20 से मल्टीप्लाई किया गया है, एट द एंड ये आ जाता है x = 48। ठीक है डियर। डियर ये वाला इंटरेस्टेड है 73। इसमें इस तरह किया गया है, आप लोग देखें। ये जो पहला है ना, इसमें 2 जो इवन नंबर है उसको उल्टा से दोबारा लिखा गया है। जो इवन नंबर है उसको दोबारा से उल्टा लिखा गया है। लेट सपोज 94, 78, 32, 19, 6, 4, 7 में इवन नंबर दोबारा लिख ले, उल्टा रिवर्स आ जाए, 4, 6, 2, 8, 4, 4, 6, 2, 8, 4। डियर इस तरह किया गया है, ये देखें। टेकिंग इवन नंबर इन रिवर्स आर्डर, जो ऊपर है ना उसमें आप 1, 2, 3, 6, 8, 5, 2 से स्टार्ट करें रिवर्स से। तो जो इवन नंबर है वो लिख ले, तो 2, 6, 8, 2 आ गया। इस तरह जो हमसे रिक्वायर्ड है उसमें 7 से स्टार्ट कर ले, तो 4
इवन है, 6 इवन है, 2 इवन है, 8 इवन है एंड 4 इवन है। ठीक है डियर 74 में देखिए, व्हाट डू द फॉलोइंग हैव इन कॉमन? बॉक्सिंग मैचेस, क्विक ऑन द ड्रॉ, और राफ सोडी इन ब्लू, विस्की गलोर। तो डियर ये तो नन ऑफ देम रिपीट अ लेटर, ये गलत है। ऑल आर प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब भी नहीं है क्योंकि बॉक्सिंग मैचेस आपको पता है, क्विक ऑन द ड्रॉ ये प्रोवर्ब है, राफ सोडी इन ब्लू ये कंपोजिशन है किसी म्यूज़िक का। तो ऑल आर पेसिवाइज, पेसिवाइज भी नहीं है। तो ये आपस में जो ऑप्शन गिवन है उसके मुताबिक डी वाला ठीक है। ठीक है डियर, एज ऑफ ब्रदर इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सिस्टर, 3 ईयर बैक एज ऑफ ब्रदर वाज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सिस्टर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो 6 और 12 करेक्ट है, जिसने कैलकुलेशन देखना है वो देखें। डियर ये सिंपल कैलकुलेशन है, सिस्टर की एज है x, ब्रदर की 2x है, 3 ईयर पहले 2x माइनस 3 बराबर हो जाता है 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ सिस्टर। ठीक है, तो इसका सिंपल कैलकुलेट करें तो x इज इक्वल टू 6 और ब्रदर 2x इज इक्वल टू 12। 76 फाइंड द सेट विच इज़ मोस्ट सिमिलरली टू द गिवन सेट। तो डियर यहाँ पे देखें 6, 15, 28, 6 में आप 9 प्लस कर ले तो 15 आता है, 15 में 13 प्लस कर ले तो 28 आता है। तो इसी तरह कोई तरीक़ाकार कर ले, डी वाले ऑप्शन को देखें, 60 को 9 प्लस कर ले तो 69 आता है, 69 को 13 प्लस कर ले तो 82 आता है। तो ये दोनों का पैटर्न ठीक है, तो डी ऑप्शन इस वजह से ठीक है। द कलर ऑफ द कैप इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम दैट वन, तो ये एडवर्ब है। मोहम्मद बिन कासिम की कमान में फ़ौज सबसे पहले कहाँ पहुँची? मकरान। इसका रेफरेंस दिखाता हूँ। एक काफिर ने किसके कहने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर ओजड़ी रख दी? अबू जहल के कहने पर। उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बद्दुआ की थी। ये एक ग्रुप था जो कि जंग बदर में हलाक हुआ। फितना का क्या मतलब है? फितना का मतलब है काफिरों की मदद करना, ये भी गलत है। इस्लाम के रास्ते में रोड़े अटकाना। तो 2 ऑप्शन दिखाता हूँ, फिर 81 की तरफ चलते हैं। डेयर ये वो गड़ी वाला MCQs हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये भी देख सकते हैं, ये इसका डिटेल है, जिसने देखना है वो पढ़ ले इसको। ठीक है डियर ये आपके सामने है, जो मैंने वो किया है, रेड लाइन लगाई है, वो सबसे पहले मकरान पहुंचे। ठीक है, यहाँ के गवर्नर ने उसकी भरपूर फौजी मदद की, तो सबसे पहले मकरान पहुंचे थे। तो डियर 81 नंबर MCQs देखिए, फाइंड द कांस्टेंट a एंड b सच दैट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1 आर बोथ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल -1 पुट कर ले, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगा। फिर 1 पुट कर ले, फिर आपके पास दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। फिर इन 2 इक्वेशन को प्लस या माइनस कर ले, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ। डियर ये सोल्यूशन है, ax² + bx + 2 में फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू -1 पुट कर ले तो a - b इज इक्वल टू -2 आ जाता है। फिर पुटिंग x इज इक्वल टू 1 तो इससे आ जाता है a + b इज इक्वल टू -2। तो 2 इक्वेशन बन गई 1 एंड 2। एड इक्वेशन 1 एंड 2, इसको ऐड कर ले तो सिंपली b -b और +b कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू -4 आ जाएगा और a इज इक्वल टू -2 बन जाएगा। फिर a + b जो है ना, ये 2 वाला, इसमें a की वैल्यू पुट कर ले -2 तो b आ जाएगा 0। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है -2, a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 0। 82 नंबर MCQs, -1 + i3 अंडर की पावर 3 डिवाइडेड बाई प्लस है -1 - i3 अंडर डिवाइडेड होल की क्यूब। ये 9th क्लास 8th क्लास के सेकंड चैप्टर से लिया गया है, जिसका आंसर है 16। सोल्यूशन भी मैं दिखाता हूँ। डियर ये सोल्यूशन है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको हल कर लें। ये -1 + i3 अंडर रूट 2 ये ओमेगा के बराबर होता है,
हाँ, जिसको पता होता है मैथमेटिक्स वालों को ये समझ आ जाती है। -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये कैलकुलेशन कर ले, 2 ओमेगा लगाए जो गिवन है -1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट की जगह, और 2 ओमेगा स्क्वायर लगाए -1 माइनस आयोटा 3 अंडर रूट की जगह, वो हमने लगा दिए 2 ओमेगा। तो 2 ओमेगा क्यूब आ गया प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर क्यूब आ गया। ओमेगा क्यूब हमेशा 1 के बराबर होता है। ओमेगा 6 को हमने इस तरह बना दिया कि ओमेगा 3 और 2 बन गया, तो ओमेगा 3 की जगह हमने 1 लगाया एंड सो ऑन। और ये आपके सामने। डियर सलमा बॉट अ स्कूल बैग ऑफ रात 750 में एक बैग ख़रीदा, 825 में बेच दिया। उन्होंने कितना % प्रॉफिट किया? तो डियर उन्होंने 10% प्रॉफिट किया। ये इस तरह होता है कि 825 माइनस 725 कर ले, इसको 725 पे डिवाइड कर ले और 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले, तो इससे परसेंटेज प्रॉफिट बन जाता है। मैं कैलकुलेशन भी दिखाता हूँ। 84 when an object is at a height equal to radius of earth above the surface of the earth, what will be the value of g? तो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, g डिवाइडेड बाई 4, और 4 ऊपर आ गया तो 4 के ऊपर पावर -1 हो गया। तो 83, 84, 85 का आंसर इकट्ठा दिखाता हूँ। रेफरेंस, when a weight of 40 न्यूटन is hung from a wire of original length 2 meter, its new length become 2.3 meter, what will be the force constant for wire if the elastic limit is not exceeded? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 133.3 न्यूटन पर मीटर। 84 का करेक्ट ऑप्शन है डी वाला 8 4 की पावर -1, और 83 का करेक्ट ऑप्शन है 10%। जिसने रेफरेंस दिखाने हैं वो देखने हैं वो देखें। तो डियर ये कास्ट प्राइस 750 हो गया, सेल प्राइस 825 हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया 75 रुपये। अब परसेंटेज प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100। तो 1 और 100 हमेशा परसेंट के बराबर होता है, वो हम इकट्ठ जुदा रखते हैं और बाकी इसको हल करते तो इससे आता है 10%। ठीक है, तो डियर ये है एट अ हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस अबाउ द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ जी डिवाइडेड बाई 4। करेक्ट ऑप्शन है सी वाला। ठीक है डियर, जी डिवाइडेड बाई 4, लेकिन हमें 4 जी के साथ लगाया गया है तो 4 का पावर बन जाता है -1। ठीक है, 85 नंबर MCQs मैंने सॉल्व नहीं किया है। ये इस तरह है, ये जो 4T का फोर्स लगा रहा है न्यूटन, 4T न्यूटन का, इसको डिवाइड करें चेंज इन लेंथ में, चेंज इन लेंथ पर। लेंथ में कितना चेंज आ रहा है डियर? 2.30 से 2 माइनस करें तो 0.3 चेंज आ रहा है। तो 4T को 0.3 पे डिवाइड करें तो इससे आता है बी ऑप्शन 133.3 न्यूटन पर मीटर। अलार्म का मुतरादिफ किया है दुख मुसीबतें मसाइब ऊपर दिए गए तमाम। तो डियर ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं सब एक जैसे हैं, तो ये करेक्ट है। गज़ल के किस शेर को मक्ता कहते हैं? गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। पूरे टेस्ट में सिर्फ ये MCQ आसान है। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर 88 to 92। डियर इसके आंसर पार्ट 1 में मौजूद हैं। मैं आपको फिर एक बार दिखाता हूँ। 88 का आंसर देखें, 89 का, 90 का और 91 का, 92 का। अपने पास पेन और पेंसिल रखें, पेन और रजिस्टर, इसके आंसर नोट कर लें। ठीक है डियर, मैं बताता नहीं, दिखाता हूँ, 1 मिनट। डियर ये आपका क्वेश्चन है जो गिवन है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट MCQs है। करेक्ट ऑप्शन है ई वाला। All of these question MCQs number 1, which one of the following is definitely false? तो all are true, ई वाला ऑप्शन ठीक है। ये है 2 नंबर MCQs। ठीक है, जिसका ऑप्शन है जे इज़ शार्टर देन डी। ठीक है, और ये 3 नंबर MCQs है। ये उसी आर्डर से मैं बता रहा हूँ जिस तरह उस आर्डर से वहाँ 88 से मेरे ख्याल में स्टार्ट हुए, तो 88 यहाँ पर आपका 1 हो गया, 89 आपका 2 हो गया, 90 आपका 3 हो गया। अब सिर्फ
इससे अपने आंसर कंफर्म करें। इनका भी मैं डिटेल से बता सकता था, लेकिन वीडियो आप देख रहे हैं कितना लेंथी हो रहा है। और ये हो गया आपका MCQ नंबर 4। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी यानी 4। और ये हो गया 5 नंबर। ठीक है, ये उसी आर्डर से है जिस आर्डर से वहाँ पे है, मतलब 88 आपका पहला, 89 आपका दूसरा, इस तरतीब से। ठीक है डियर, तो 88 आपका 1 हो गया, 89 आपका 2, 90 आपका तीसरा, 91 आपका 4, 92 आपका 5 हो गया। अच्छा, 93, 3 of the following are alike in certain way and form a group, find the odd one out। तो बर्ड, इंसेक्ट, एरोप्लेन, काइट। तो डियर ये तो 3 जो है बर्ड, काइट और एरोप्लेन, ये हवा में बहुत ऊपर उड़ते हैं, इंसेक्ट ज़मीन पे घूमते फिरते हैं। ठीक है, तो बर्ड, एरोप्लेन, काइट्स का कम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, अगर कोई कहता है कि नहीं बर्ड और इंसेक्ट का बन सकता है, तो काइट और एरोप्लेन दोनों वो है बेजान है, तो इसमें से एक को उसमें शामिल करना है। तो बर्ड, एरोप्लेन और काइट दोनों हवा में ऊपर उड़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये दोनों में वो है काम है। डियर, एक्सप्लेनेशन में बाकी नहीं जाते। 94, मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी इंक्लूड 2 फंडामेंटल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। 95, इन दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी मैनेजरियल मैकेनिकल असेंबली और अथॉरिटी स्ट्रक्चर इज एक्सेप्शनली फ्री, टेम्परामेंटल एंड इंक्लूड डेडिकेटेड एडहेरेंस, अलॉइंग अथॉरिटी, रैशनल लीगल अथॉरिटी, कस्टमर अथॉरिटी, डिज़ायरेबल अथॉरिटी। तो डियर, जहाँ तक हमने सर्च आउट किया है तो रैशनल लीगल अथॉरिटी इसमें करेक्ट है। और 96, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट इज़ अ ट्रेनिंग दैट इज़ यूज्ड एज एन एफर्ट बाय एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी, टू फुलफिल एम्प्लॉयज़ एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। MCQ नंबर 97, ये प्रीवियस टेस्ट में भी आया था। द ग्रेट मैन डिस्क्राइब एज टू बर्न, टू इवोल्यूएट, बर्न टू फार्मुलेट, तो बर्न टू लीड करेक्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हॉली जगह, टीचिंग इज गुड ओनली व्हेन इट अवेकन एंड रोजेस टू लाइफ दोज फंक्शन विच आर इन स्टेज ऑफ मैच्योरिंग विच लाइन इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो कौन सा ठीक है? तो इसमें करेक्ट है ऑप्शन ए, VYGOTS, ये वाला दिखाता हूँ। अच्छा डियर, तो 98 में ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसका रेफरेंस नहीं मिल रहा, मेरे पास मौजूद था, मैं ढूंढ रहा था अभी, लेकिन कंफर्म है। फॉलोइंग आर द एसेस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एक्सेप्ट। अच्छा डियर, एक अहम बात, इन MCQs के रेफरेंस पार्ट 1 में मैंने दिए थे। फॉलोइंग आर द एसेस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एक्सेप्ट पैसिवली। इसके अलावा ये 4 है, लेकिन वो 4th वन इसमें शामिल नहीं है, और ये पैसिव वाला इफेक्टिव टीचिंग में शामिल नहीं है। तो वो उन्होंने कहा है कि एक्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू तार्प एंड गिलमोर viewed teaching effectiveness has the following perspective: the style view, the outcome approach, the inquiry approach, all of the above, the style view। ठीक है डियर, 99, 100 और 98 का रेफरेंस किसने देखना है, तो पार्ट 1 मैंने अपलोड की है, 10 MCQs 15, तो उसमें देख सकते हैं। MCQs वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और अगर सब्सक्राइब नहीं दे सकते तो एटलीस्ट एक लाइक दे दे, ताकि मुझे सिर्फ पता चले कि वीडियो की परफॉर्मेंस अच्छी थी या नहीं। अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो लाइक दे दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।